बिहार में 2025 की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। 5 साल बाद बिहार में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव सियासी रणभूमि में हलचल मचाने वाला है। हर पार्टी सत्ता पाने के लिए अपनी रणनीति बना रही है। एक तरफ महागठबंधन पूरी तैयारी में जुट गया है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने भी सत्ता में वापसी के लिए अपनी रणनीति मजबूत करनी शुरू कर दी है। दोनों ही खेमों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां राजद ने एनडीए के कुछ नेताओं को अपने पाले में कर लिया, वहीं जेडीयू बीजेपी भी राजद के बागी नेताओं को अपने साथ जोड़ने में सफल रही है। चुनाव से पहले दल बदल का ये सिलसिला लगातार जारी है, जिससे बिहार की राजनीति और भी दिलचस्प हो गई है। अब सवाल यह उठता है, बिहार में चुनाव कब होंगे, कौन कौन मैदान में उतरेगा, किसके वोट कटेंगे और किसके जुड़ेंगे, और जनता इस बार किसको सत्ता की कुर्सी सौंपेगी। इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं वैशाली समाचार का खास प्रोग्राम सत्ता का समीकरण। बिहार की वर्तमान यानी नीतीश सरकार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था और ये 22 नवंबर 2025 तक चलेगा। तो जाहिर है कि इससे पहले चुनाव होंगे। माना जा रहा है कि चुनाव की संभावित टाइमलाइन कुछ इस तरह है। सितंबर से अक्टूबर में आचार संहिता लागू हो सकती है। अक्टूबर से नवंबर में मतदान और मतगणना कराए जाने की संभावना है। त्योहारों के बाद यानी दीपावली और छठ पूजा के बाद ही वोटिंग कराई जा सकती है। सितंबर के अंत तक चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। हालांकि चुनाव की तारीखों को लेकर अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही करेगा और चुनाव आयोग के पास बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों और तारीखों की घोषणा के लिए अभी काफ़ी समय बचा है। अब वर्तमान स्थिति यह है कि राजनीतिक दल भी चुनावी रण में उतरने के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। अगर पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो उस समय 3 चरणों में मतदान हुआ था। पहला चरण जो कि 71 विधानसभा सीटों के लिए हुआ था, 28 अक्टूबर 2020 को उसकी वोटिंग कराई गई थी। वहीं दूसरे चरण में 3 नवंबर 2020 को 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। वहीं तीसरे और आखिरी चरण के लिए 7 नवंबर 2020 को 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे, जिसके बाद 10 नवंबर 2020 को वोटों की गिनती हुई, जिसमें एनडीए ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी। 2025 के चुनाव को लेकर भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन त्योहारों और चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए तारीखों में थोड़ा बदलाव संभव है। अब माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग की टीम होली से पहले बिहार का दौरा करेगी। ये दौरा 2 दिन का होगा, जिसमें आयोग डीएम, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक करेगा। आयकर, उत्पाद विभाग समेत अन्य एजेंसियों के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य चुनावी तैयारियों की समीक्षा करना है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों का दौरा होगा। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच होगी। मतदान केंद्रों की सुरक्षा और लॉजिस्टिक पर मंथन किया जाएगा। आयकर, उत्पाद, पुलिस और सरकारी एजेंसियों से रिपोर्ट की तलब की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार इस साल वोटर लिस्ट से 4 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं, तो वहीं 7 लाख से ज़्यादा नए वोटर जुड़े हैं। बिहार की वोटर लिस्ट से 4,09,434 वोटरों के नाम हटाए गए हैं। इनमें 1,71,421 महिला वोटर, 2,37,968 पुरुष वोटर हैं और 46 ट्रांसजेंडर वोटर शामिल हैं। वहीं 7,94,466 नए वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। बिहार में भी चुनाव के नज़दीक आने पर इस तरह के विवाद हो सकते हैं। नालंदा, मधुबनी, किशनगंज और अररिया जैसे जिलों में महिला वोटरों के नाम ज़्यादा संख्या में काटे गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपीआर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएफ शामिल हैं। वहीं महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी और वामपंथी दल शामिल हैं। इसके अलावा पशुपति पारस की आरएलजेपी भी महागठबंधन में शामिल हो सकती है। राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं।
एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपने अपने नेताओं को जोड़ने और विरोधी खेमों से नेताओं को लाने में जुटे हैं, इसलिए चुनाव तक गठबंधन का स्वरूप और भी बदल सकता है। तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के लिए इस बार मुख्य चुनावी मुद्दे क्या होंगे? बेरोजगारी, बिहार के युवा सरकारी नौकरियों और रोजगारों को लेकर सरकार की नीतियों पर ध्यान दे रहे हैं। महंगाई, खाने पीने की चीज़ों से लेकर गैस सिलेंडर तक की बढ़ती कीमतें इस बार चर्चा में होगी। शिक्षा, बेहतर स्कूल कॉलेज और सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता भी मुद्दा बनेगी। कानून व्यवस्था, हाल ही में बढ़ते अपराधों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। बिहार की राजनीति हमेशा से अस्थिरता और गठबंधन बदलने के लिए जानी जाती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ होते हैं तो कभी एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार इस बार किस पाले में नजर आएंगे? क्या वे एनडीए के साथ बने रहेंगे या फिर चुनाव के दौरान या फिर चुनाव से पहले कोई बड़ा उलटफेर होगा? दोस्तों, बिहार की राजनीति के इस रोमांचक मुकाबले पर आपकी क्या राय है? इस बार बिहार में कौन जीतेगा? क्या युवा वोटर सत्ता की दिशा को बदल सकते हैं या कोई नया गठबंधन उभर कर आ सकता है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बिहार से जुड़े और भी ऐसे ही पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए वैशाली समाचार के साथ। धन्यवाद।